श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 100 पेज 54। एक दिवस श्री जगनरना बैठे पंचवटी कर छां। ते ही समय एक अनुपम मूर्ति नारी तन मुख ओजस कीर्ति। करुणामय दृग प्रेम शरीरा देवी समर भाव गंभीरा। योग ध्यान नहीं सहज ही भावा नैनन देखत सुख पावा। जगभूषण मन ही विचारा मातु कवन जे यहाँ पगुधारा। ते ही समय एक कपित भारी लागही पग उपहुप उचारी। लक्ष्मण आनंद भयउ अपारा आज नयन भर सियहि निहारा। मातु मातु है जनक किशोरी कह नमन करहि कर जोरी। भई प्रविष्ट सीता तब राम कृष्ण की देह भा अचेत आनंद मन लखि लखि माँ कर स्नेह। मुखमंडल में अधर दुई स्नेह भरी मुस्कान। राम कृष्ण कह रह गयो सीता का वरदान। अधर झरत नित मधुर मधु कर मन रह रह पान। रामदास इह मह बसे सकल ज्ञान विज्ञान। एक दिवस श्री जगनर नाहा बैठे पंचवटी कर छां। भगवान श्री रामकृष्ण देव का यह साधना पर्व चल रहा है। श्री रामकृष्ण देव अपने को हनुमान समझ करके कपि के समान ही समस्त व्यवहार करते हुए यहाँ तक कि अपने धोती को कपि के जैसे पुंछ बना करके सिया राम का हमेशा स्मरण किया करते थे। एक दिन की बात है, श्री रामकृष्ण देव पंचवटी में बट तर के नीचे सुंदर छाँ में बैठे हुए हैं। उसी समय ते ही समय एक अनुपम मूर्ति नारी तन मुख ओजस कीर्ति। करुणामय दृग प्रेम शरीरा देवी समर भाव गंभीरा। श्री राम की स्मरण करते हुए प्रभु श्री रामकृष्ण देव पंचवटी की छाँ में बैठे हुए हैं। उसी समय एक अनुपम नारी मूर्ति जिसकी मुखमंडल पर ओजस समाई हुई है, जिसकी चेहरे को देखने से करुणा की प्रतिमूर्ति लगती है तथा समस्त जिनका शरीर प्रेम से मानो बना हुआ है, ऐसी देवी जो है एक दूर जगह से आती हुई श्री रामकृष्ण की ओर आती हुई दिखाई दी। योग ध्यान नहीं सहज ही भावा यह नैनन देखत सुख पावा। जगभूषण मन ही विचारा मातु कवन जे यह पगुधारा। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि मैंने उस नारी मूर्ति को देखा, इस स्थूल नयन से देखा,
कोई योग दृष्टि से नहीं, कोई सूक्ष्म दृष्टि से नहीं, कोई दिव्य दृष्टि से नहीं, सहज भाव से, सहज दृष्टि से, इन्हीं नयनों से, इन्हीं स्थिर नयनों से मैंने देखा कि वह एक अनुपम दिव्य मूर्ति नारी शरीर जो है, मानो प्रेम की शरीर है, मेरे ओर चली आ रही है। यह देख करके जगभूषण श्री रामकृष्ण देव मन ही मन विचार करते हैं कि यह कौन है, यह कौन है। उसी समय ते ही समय एक कपितः भारी, लागहि पग हुप उचारी। उसी समय एक जैसे वह नारी मूर्ति श्री रामकृष्ण की ओर जब आ रही थी, तो उसी समय एक कपि जो है, एक बानर जो है आकर के, बड़ा भारी बानर जो है आकर के उस नारी की चरण कमलों की वंदना करते हैं और खूब खूब उच्चारण करते हुए चले जाते हैं। यह देख करके लक्ष्मण आनंद भयऊ अपारा। यह देख करके श्री रामकृष्ण देव जो अत्यंत आनंदित हो जाते हैं और उसके मन में सहज ही यह विचार आ जाती है कि आज नयन भर सियहि निहारा। यह कोई और नहीं है बल्कि जनक नंदिनी सीता जी हैं। आज मैं धन्यवान हूँ, भागवान हूँ कि मैंने आज इन नैनों से, स्थिर नैनों से माता सीता का दर्शन किया। और इतने में ही मातु मातु हे जनक किशोरी, कह कह न मन करहि कर जोरी। माँ सीता तो श्री रामकृष्ण देव की ओर आ रही हैं, अत्यंत नज़दीक आ चुकी हैं। श्री रामकृष्ण देव अपने दोनों हाथ जोड़ करके खड़े होकर के माँ जानकी को दूर से ही प्रणाम करते हैं। हे माँ जय हो, जनक नंदिनी जनक किशोरी आपकी जय हो। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव उन माता सीता को प्रणाम करते हैं। भई प्रविष्ट सीता तब राम कृष्ण की दे, भाचेत आनंद मन लखी लखी माँ कर स्नेह। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव खड़े ही हैं। इतने में माता जानकी जो हैं श्री रामकृष्ण के देव अत्यंत समीप आकर के उनके ही शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। और इस प्रकार से माता सीता श्री रामकृष्ण देव के शरीर में प्रविष्ट हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण देव जो है आनंद में अचेत हो जाते हैं, माँ का स्नेह पा करके अचेत हो जाते हैं। मुखमंडल में अधर दुई स्नेह भरी मुस्कान, राम कृष्ण कह रह गयो सीता का वरदान। श्री राम कृष्ण देव बाद में अपने शिष्यों को कहा करते थे इस घटना का जिक्र करके, देखो माता सीता जो है मेरे इस शरीर में समा गई, लेकिन मेरे मुखमंडल इस अधर में जो मुस्कान दिखाई देता है वह माता सीता की देन है। राम कृष्ण कह रह गयो सीता का वरदान, सीता की यह वरदान है। श्री राम कृष्ण देव का मन अत्यंत प्रफुल्लित रहता था। वे जब मुस्कुराते थे तो देखने वाले भी बड़े ही आनंद से उसके अधरद्वय के बीच में भरी हुई फैली हुई मुस्कान को देख करके अत्यंत आनंदित हो जाया करते थे। तो यह मुस्कान श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि यह मुस्कान जो है मुझे वरदान स्वरूप माता सीता दे गई है। झरत अधर झरत नित मधुर मधु, करमन रह पान, रामदास इह मह बसे सकल ज्ञान विज्ञान। श्री रामकृष्ण देव के अधर दो जो हैं मुस्कान भरी जो अधर हैं, होंठ हैं, वे नित्य निरंतर मधुर रस वहाँ से निर्झरित हो रही है। हे मन, रामदास कहते हैं कि तुम हे मन ऐसे मधुर रस का अपने मन ही मन पान करो। इसी में ही सारा संसार, इसी में समस्त सुख, इसी में समस्त आनंद समाया हुआ है, इसी में समस्त जगत का ज्ञान और विज्ञान समाया हुआ है। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय।
जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।